नमस्कार। आज हम कबीरदास जी के पद माया महाठगिनी हम जानी की व्याख्या करेंगे। माया महाठगिनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोरे, बोले मधुरी बानी। माया महाठगिनी हम जानी। कबीरदास जी ने और संत साहित्य में माया से सावधान रहने के लिए निरंतर कहा गया है। गुरु के सानिध्य में अनुशासन की जो बात कही जाती है उसमें माया से सावधान रहने के लिए निरंतर बताया गया है, क्योंकि यह माया इस दृश्यमान जगत की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो हमें सम्मोहित कर लेती हैं। कबीरदास जी ने माया के सम्मोहन की शक्ति से सावधान करते हुए और उसकी शक्ति को बताते हुए कहा है, माया महाठगिनी हम जानी। माया महाठगिनी है, मैंने जान लिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं मैंने जान लिया है। पढ़कर या सुनकर नहीं जाना, अनुभव से जाना है। एक जानकारी होती है जो हम किसी दूसरे के अनुभव को पढ़कर या सुनकर ग्रहण करते हैं, वह जानकारी होती है और दूसरे को बताते हैं। ये जानी का अर्थ है अपने अनुभव से मैंने समझ लिया है कि माया महाठगिनी है। किस प्रकार से यह ठगिनी क्या करती है, यह ठगिनी किस प्रकार से हमें छलती है, इस ठगिनी के पास इस छल करने की प्रक्रिया इस प्रकार यह संपन्न करती है। तिरगुण फांस, तमोगुण जहाँ जिनमें तामसिक क्रियाएं होती हैं, रजोगुण जिनमें राजसी क्रियाएं होती हैं और सतोगुण जिनमें सात्विक क्रियाएं होती हैं, इन तीनों फांस को लेकर के, इन तीनों गुणों के कांटों को लेकर के ये डोलती फिरती है, संपूर्ण जगत में विचरण करती फिरती है। बोले मधुरी बानी, और इसकी वाणी बहुत मधुर होती है। यहाँ माया का मानवीकरण अलंकार के माध्यम से एक मानवी के रूप में चित्रण किया गया है। तिरगुण फांस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है और रस्सी बांधने का कार्य करती है, बंधन का कार्य करती है। यह माया भी अपने तीनों फांसियों के माध्यम से कांटों को लेकर के जीव को बांधने का कार्य करती है। केशव के कंवला हुई बैठी, ये केशव के घर में, भगवान विष्णु के घर में कंवला लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में विराजमान है, जो स्वाभाविक ही जीव के आकर्षण का बहुत महत्वपूर्ण साधन है, केंद्र है। शिव के भवन भवानी, भगवान शिव के घर में यह भवानी के रूप में, सती के रूप में, हम सब जानते हैं उस घटना के संबंध में कि सती ने अपने पति शिव के मना करने पर भी भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए माता जगत जननी सीता का रूप माया से ही धारण किया था। और उसके परिणाम हम सब जानते हैं कि सती को अपने पुनः तप इत्यादि करके दूसरे अवतार में शिव की प्राप्ति, उसमें शिव की प्राप्ति हुई थी। तो ये माया का ही प्रयोग भवानी के द्वारा किया गया था। जहाँ भी माया का प्रयोग है वहाँ शक्ति का प्रयोग है, उसके परिणाम कभी कभी भयावह भी होते हैं। पंडा के मूर्ति हुई बैठी, पंडित के घर में यह मूर्ति के रूप में जाकर, यानी मूर्ति का अर्थ है यहाँ कर्म कांड इत्यादि के रूप में विराजमान है। तीर्थ हूँ में पानी, और तीर्थ में ये पानी के रूप में, जल के रूप में विराजमान है। जोगी के जोगिनी हुई बैठी, योगी के घर में योगिनी होकर बैठ गई है। राजा के घर रानी, और राजा के घर में रानी के रूप में माया विराजमान है। अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से माया अपना कार्य अलग अलग क्षेत्रों में संपादित करती है, कबीरदास जी बता रहे हैं। काहू के जोगिनी हुई बैठी, किसी के घर में योगिनी शक्तियाँ बनकर बैठ गई है, विराजमान है, अपनी क्रिया कर संपादित कर रही है। काहू के कौड़ी कानी, और कहीं कौड़ी कानी, कहीं अकिंचन रूप में भी माया ने अपना निवास बना रखा है। भगता के भगतिनी हुई बैठी, जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीव भक्ति के पथ पर चलना प्रारंभ करता है तो कभी कभी भजन का
प्रभाव उसमें अहंकार ला देता है। आचरण में भजन उतरने का प्रमाण है व्यक्ति सहजानंदी और परमानंदी हो जाता है। अगर भजनानंदी ही है तो उसमें अहंकार की संभावना है, अर्थात माया का प्रवेश निश्चित है माना जाता है। तुर्का के तुर्कानी, इसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में भी वह अपनी पूजा पद्धति के रूप में, अपनी क्रिया के रूप में विराजमान है। दास कबीर साहब का बंदा, कबीर दास जी कहते हैं माया का यह विराट विस्तार और ये फैलाव देख करके मुझे लगता है मैंने अपने साहब की, अपने गुरु की बंदगी के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा यह जान लिया है कि मेरे गुरु माया से मुक्त हैं। उन्होंने अपनी साधना के द्वारा माया को जीत लिया है। माया उन पर अपना किसी भी प्रकार से अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती। जाके हाथ बिकानी, क्योंकि यह माया उनके हाथ की चेरी बन गई है, उनके हाथ की दासी बन गई है, और दासी के रूप में यह किसी भी प्रकार से मेरे गुरु पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती है। इस प्रकार से माया से निरंतर सावधान रहने के लिए हमें कहा गया है। माया से हमें निरंतर सावधान रहना चाहिए। कबीर दास जी का यह पद माया से सावधान रहने के लिए हमें चेतावनी के रूप में है। धन्यवाद।